परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, मैं हूं खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। ये स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अविगत सत्य कबीर। सतयुग में सतसुग्रत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चले आए, काटन यम के फंदा। पवित्र वेदों के अनुसार कबीर परमेश्वर जिन महापुरुषों से आकर मिले हैं, अब उन महापुरुषों की अमृत वाणियों से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने कबीर साहब को सर्वसृष्टि रचनहार बताया है। उनमें से हैं संत गरीबदास जी छुड़ानी हरियाणा वाले, सिख समाज के महान गुरु नानक देव जी, संत दादू जी, संत रविदास जी, संत धनी धर्मदास जी, संत मुलुकदास जी और संत घीसादास जी, संत नाभादास जी। संत गरीबदास जी ने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत नानक देव जी ने कहा है कि खालक आदम सिरजियां, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू, आलम बड़ा कबीर। फाई सूरत मलुक की वेश, ऊ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। फिर संत दादू जी ने कहा है कि जिन मोको निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अर्थात कबीर साहिब जी ही सृष्टि के रचयिता, सिरजन रचना करने वाले हैं। फिर नाभादास जी लिखते हैं कि वाणी अरबों खरबों हैं, ग्रंथ कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं, रहे नाभे विचार। फिर संत रविदास जी कहते हैं, साहेब कबीर समर्थ है, आदि अंत सर्वकाल, ज्ञान गम्य से दे दिया, कह रहदास दयाल। फिर मुलुकदास जी ने कहा है कि जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। फिर धर्मदास जी ने कहा है कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लगाइयो पर लितीर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, विश्वसनीय चारों वेद व महापुरुषों की वाणियों में कबीर परमेश्वर जी को ही संपूर्ण सृष्टि रचनहार अब धर्मदास जी कह रहे थे, भगवान आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, आप तो शरीर में दिखाई देते हो, भगवान तो निराकार सुना है, और विष्णु जी की पूजा कर मूर्ति ले रहा, और फिर भी भगवान निराकार। अब धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञाना। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे कारण सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर अवतरित हुआ हूँ, यहाँ उतरा हूँ। और वेद भी यही कहते हैं, वो परमात्मा अपने निज स्थान, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपने रूप को सरल करता है, और अच्छी आत्माओं को वो कबीर देव, कबीर भगवान आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है। हम उतरे तुम काज सुन से कियो पियो नो, सुन यानी जहाँ कोई भी ना हो सतलोक के अतिरिक्त। शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञाना, नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं 5 तत्व आकारम। मेरा शरीर तेरे जैसा 5 तत्वों का नहीं है। गुड़ीला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम। परमात्मा कहते हैं, नरक परख कर देख, जो कह ले हाथ ला के देख ले मेरे शरीर का, नरक परख कर देख, नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। अब मेरे शरीर न देखने का नरक परख कर देख ले, हमारी या भौतिक काया को नहीं,
साकार हूं। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है सप्रियागात, यानी वो सबसे पहला प्रथम देहधारी है परमात्मा। और वो शुक्रम अकायम अबिंदम अवर्णम असनाविरम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता। क्या क्या परीक्षा लोगे कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नहाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में ले जाकर उनके शव को यानी शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया, वहां प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है, कुछ अविश्वास है। वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं? मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गया उस प्यारी आत्मा को, नानक साहब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे, जिनके उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय सत्संग हो रहा है कि वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे सन 1727 में, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी। और फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहां प्रकट हुए थे छुडानी गांव के जंगल में, खेतों में। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को ले गए थे, ऐसे ही सभी महापुरुषों को ऐसे ही एक जैसा ही वहां दिखाते हैं सबको। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूं, ये पिला दो भाई। तो वो कहने लगे ग्वाले के महाराज आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। तो गरीबदास जी एक छोटी सी बच्चिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी उसको बैल ने टच नहीं किया था, यानी कंवारी, अंडरस्टूड है, कंवारी शब्द पर्याप्त है। उसको लेकर आए। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी कहने लगे महाराज इसका बच्चा भी नहीं है, दूध कैसे देगी? कबीर परमात्मा ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में बेटा कोई साफ पात्र लाओ दूध निकालने का। एक मिट्टी का बरोला सा था, छोटा सा मटका। गरीबदास जी को कहा कि इसके नीचे रख के बैठ के रख। वो पकड़ के बैठ गया बछिया के नीचे, सतनों के नीचे। परमात्मा ने ऊपर से आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल गई। वो पात्र भरने के बाद रुक गई। परमात्मा ने पिया। गरीबदास जी ने परमेश्वर को दिया, ले महाराज पी लो। आप तो कमाल कर दिया आपने तो। थोड़ा सा मालिक ने पिया, फिर कहा बेटा पी लो, ये दूध अमृत है, ये सतलोक से आया है, यहाँ का नहीं है। लेकिन जो बड़ी उम्र के एज्ड जो पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवे, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया जादू दंतर से, पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे महाराज मुझ दास को दो, आपका कब कब मिले ये अमृत। क्योंकि कहते हैं होनहार के पूत के कहते पालने में ही पैर नजर आ जाते हैं। तो बचपन से ही उसके अंदर यह प्रेरणा थी। परमात्मा ने कहा बेटा ले अमृत पी, भक्ति कराया कर। काफ़ी ज्ञान दिया तो उन्हें प्रेरणा हुई, तो मंत्र प्रथम दिया 5 नाम का। फिर प्रेरणा हुई कि आपको सतलोक तक को दिखाओ दाता, एक बार विश्वास दृढ़ हो। सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। परमात्मा से परिचित होकर के उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ बताई। दादू जी ने कहा प्रभु
आप मुझे अपना लोक दिखाइए, आप जहां से आए हो, जैसे गरीबदास जी ने प्रश्न किया था। तो दादू कबीर साहब ने उसे कहा, बेटा ठीक है, मैं आपको अपना लोक दिखाता हूं जहां से मैं आया हूं। उसमें दादू जी ने देखा, परमात्मा ने दादू जी को एक जल पिलाया, प्रथम मंत्र दिया, लोटे से जल पिलाया। इस प्रक्रिया को वहां उपस्थित कुछ भक्त यानी दूसरे बच्चे देख रहे थे। उसके बाद दादू जी अचेत हो गए, उनकी श्वास चल रही थी लेकिन चेतनता नहीं थी। उस जीव को निकाल करके परमात्मा सतलोक में ले गए, ऊपर सारी व्यवस्था दिखाई। उधर से उस बच्चे को अचेत देखकर गांव के वो बच्चे भागकर घर आए, उनके माता पिता को बताया। गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए कि एक साधु ने न जाने कैसा मंत्रित जल पिला दिया, जिससे ये दादू बच्चा अचेत हो गया। झाड़े वगैरह जंतर, मौलवी बुला करके झाड़े जंतर लगवाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वेदों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी अचेत पड़े रहे। जब तीसरे दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और ऊपर के सब लोगों को दिखा करके सारी व्यवस्था से परिचित करा करके नीचे भेज दिया। अब दादू साहब जी उसके उपरांत उस कबीर परमेश्वर के गुण गाने लगे। तब गए भी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। चौथे जोगी हम भय जंदा महात्मा बनकर हम जंगल में बैठे। चौथे जोगी भये हम जंदा, दिन 3 कुत्ते गलफंदा। दिन हम सांकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले बादशाह सुल्ताना, कहाँ से आए जंद दीवाना। जंगल में बैठ के कुत्ते वो बना के सरोवर वगैरह झोंपड़ी। तो बादशाह सुल्तान कहते, तू कहाँ से आया जंद। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। अरे ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यो लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन्हें भी बड़ी बदफैल कमाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, तू समझे क्यों ना गीदी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू राजा बनकर इस तख्त सिंहासन पर बैठ कर भूल गया भगवान को। तेरा फांसी लगेगी, कुत्ता बनेगा तू अगले जन्म में। जोगी जंदा गैब भयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। बोले बादशाह सुल्तान, जा खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। तो जिसको भी वो मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को मिले थे परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में। और हजरत मोहम्मद जी को यहाँ इस एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने अपना मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है,
तो इसमें ले गए थे हजरत मोहम्मद को, वहां समझाने की चेष्टा की, पर नीचे इनके बहुत अनुयायी हो गए थे, यहाँ उनकी खूब प्रभुता हो गई थी। वो परमात्मा अल्लाह अकबर कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए, उस सूक्ष्म वेद में गॉड गिवन अपने मुख से बोले हुए अमृत तत्व ज्ञान में परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, कबीर भगवान ने बोला है हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई, और उसका जीव रखा, मांस नहीं खाया उन्होंने। गौ शब्द मारी हजरत मोहम्मद ने वचन से, अपनी सिद्धि से, और उसको वचन से जीवित कर दिया। कहते हैं फिर उस गाय को मांस नहीं खाया उन्होंने, उस जीव की रक्षा की उन्होंने। मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फिर जवाई, अनुसार रखा, यानी जीव की रक्षा की, मारा नहीं, खत्म नहीं किया गाय को। और गोश्त नहीं बख्या, गोश्त मांस नहीं खाया, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो ये कहते हैं कि जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था उस पर भरोसा रखना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अल्लाह अकबर है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, लेकिन उस अल्लाह अकबर से वो स्वयं परिचित नहीं है, संकेत कर रहा है कि जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को वचन से मार दिया था, वचन से जीवित कर दिया था। फिर एक बार उन्होंने गाय को मारा, लेकिन गाय को मारा तो उनसे जीवित नहीं हुई, तब उन्होंने अल्लाह अकबर कह के पुकारा। अब जो प्रसंग चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहाँ मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आके समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि बना है क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छत्ती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वहाँ मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे रे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तूने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे।